लिखना पड़ा है श्री हनुमान जी के संबंध में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वाजपेयी जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर, जय हो। मेरे राम कहते हैं यदि हनुमान जी ने कहा है तो तुम लोग हनुमान जी से ही आज्ञा ले लो, यदि हनुमान जी कहते हैं तो चलो। क्या हुआ? सारे बंदर आए और हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी हनुमान जी। अब प्रभु जी ने जब कह ही दिया है कि तुम चाहो तो हमें ले चलो, हनुमान जी बोले चल सकते हो मगर सोचो ससुराल का मामला है ना, थोड़ा हिसाब से रहिएगा। ए भाई, सारे बंदर बोल पड़े कि हम लोग कसम खाते हैं हनुमान जी जितना तुम कहोगे उतना ही कहूंगा, और जितना तुम करोगे उतना ही करूंगा। आज आए हैं मेरे राम ससुराल, ढेर सारे बंदर हैं। अब हनुमान जी महाराज अपना पेट खुजलाने लगे ना, तो पड़ोसी बंदर ने देखा, दूसरे से कहा भैया करार क्या हुई थी? तो उसने कहा जो हनुमान जी करेंगे वो करूंगा। अरे कहा तो खुजलाओ ना। अब सब भन 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 चालू हो गए। हनुमान जी महाराज ने कान पे हाथ चलाया तो सारे बंदर कान। जनकपुर में इतनी भीड़, लोग कहते हैं चलो भाई आज गौना लेने के लिए ठाकुर जी आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम लाए हैं, टोटल बंदर। और जो बंदर बड़ा वाला काम करता है तो सारे बंदर वही काम करने लगते हैं। बड़ी भीड़ लगी। अब सुनो भाई, भोजन की व्यवस्था है। पत्तल पड़ गए, सारे बंदर बैठ गए। और भोजन में व्यवस्था क्या है? जनक महाराज जी ने बढ़िया व्यवस्था करवाई थी, कटहल की सब्जी और पूरी। और सज्जनों, जो कटहल की सब्जी का बीज होता है ना, अगर जो बढ़िया किस्मत है आपकी तब तो कायदे से वो बीज इस्तेमाल कर सकोगे, और नहीं तो बीज को छीनने के लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। ए भाई, कितनों संभाल के छीलो, कितनों संभाल के छीलो, लेकिन एक बार बीज हाथ से कूदेगा जरूर। अब हनुमान जी महाराज जब कटहल की सब्जी का निकाले दिया और जो छीनने लगे, ए भाई वो हाथ से सड़क गया। दूसरे बंदर ने कहा हम लोग वायदा क्या किए थे? तो उसने कहा जो हनुमान जी करेंगे वही करूंगा। अरे कहा बिया कुदा रहे, क्या कुदाओ? कहा इसमें नहीं, कहा उसने से उठा। अब बिया के चक्कर में सारे बंदर वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर। लक्ष्मण भैया को आई गुस्सा, बड़े भैया और बुला लो 2-4-5 हजार बंदर। राम जी ने कहा हनुमान ये सब क्या नाटक है? हनुमान जी ने देखा, अरे ये गजब। हनुमान जी बोले हे बंदरो। बंदर कहते हे बंदरो। हनुमान जी बोले क्या दिमाग खराब है? बंदर बोले क्या दिमाग खराब है? हनुमान जी ने कहा हो बंदर। तो बंदरों ने कहा हो बंदर। हनुमान जी ने सोचा मतलब क्या है, तब बात याद आई करार वाली। तो हनुमान जी साइलेंट, जितने बंदर सब साइलेंट, सब मौन हो गए। अब जनकपुर की नारी लेकर के बैठ गई ढोलक और दे रही हैं सभी को गारी। आइए थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए आप लोग चलेंगे जनकपुर। बताना चाहूंगा कि गारी का मतलब क्या है। किसी के परिवार में कोई घटना घट गई हो,
हंसी वाली, और कुछ दिन के बाद में वो बात झप जाए, उसके बाद जहाँ समाज लगे वही पुरानी बात उखाड़ दो, वही तो है गारी। और पुराने समय में अपने अपने रिश्ते को लेकर के ही गालियां होती थीं। तो जितनी जनक जी की रानी है वो तो गाली दे रही हैं राम जी की माता जी को, और जनक जी की बहुरिया सिद्ध कुमारी वो गाली दे रही थी राम जी की बहन शांता को। सज्जनों, राम जी की एक बहन थी जिसका नाम है शांता। वर्णन भी आया है कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगिरी पाई। तो सरहज होने के नाते से वो राम की बहन शांता को गाली दे रही है। और मित्रों, उन्हीं महिलाओं के झुंड में एक बूढ़ी महिला बैठी है। तो ये बूढ़ी माता किसी को गाली नहीं दे रही है ना, वो केवल बैठे बैठे सुर मिला रही है। जानते हो, इन माताओं बहनों में एक विशेषता होती है, चाहे 2000 बैठी हो चाहे 5000 बैठी हो, एक नारी यदि गीत शुरू कर दे तो जिनको गीत आता नहीं है ना, वो कान पे रख करके हाथ बराबर झूमेंगी, बीच बीच केवल मुँह हिलाई देंगी, होठें चलाई देंगी, ऐसा लगेगा कि इनको भी गाना आता है। तो एक महिला कहने लगी, ये बीच बीच में हूँ ये क्या होता है, अरे तुम भी किसी को गाली दे दो। तो इन बूढ़ी ने कहा कि हमारे मुंह में दांत नहीं है, सा कहती हूँ फा निकलता है, और फिर हमारे गाली देने वाला इसमें है ही कौन। अरे कहा किसी को गाली दे दो। इनको कोई नहीं दिखाई पड़ा, जानते हो इनको दिखाई पड़े हनुमान जी महाराज। अब ये किसको गाली दे रही हैं? हनुमान जी महाराज जी की नानी जी को, नानी जी को। भाई रिश्ता अपना अपना है ना। तो आइए थोड़ी देर चले जनकपुर। अरे गावे रघुवर की डारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को डारी, जनकपुर की नारी। पहले तो समझन बोली, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी, तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्निदेव जल डाली, गावे रघुवर की डारी, जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को डारी। हुआ सरहद बोल पड़ी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। भैया पांडे जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी, और तुम्हारी बहनी शांता को, तुम्हारी बहनी शांता को लई के जटाधारी,
गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी देवे रघुवर को गारी। और भैया जी अब ये बूढ़ी माता बोल पड़ी, हनुमान अंजनी के लाला। हनुमान जी महाराज कह रहे शांत हो जाओ, अरे हम पहले पहले आए हैं। लक्ष्मण बोले चुपचाप बैठ जाओ हनुमान, अब ससुराल आए हो तो कुछ तो प्रसाद लेते चलो। हनुमान अंजनी के लाला तुम हो पई हो गारी, हनुमान अंजनी के लाला तुम हो सुन लो गारी। और तुम्हारी नानी अहिल्या को, तुम्हारी नानी अहिल्या को इंद्र से उछल गारी, गावे रघुवर की गारी, जनकपुर की नारी गावे रघुवर की गारी। देवे रघुवर को गारी, जनकपुर की नारी। सज्जनों बड़ा ही आनंद, बड़ा ही आनंद। लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया, समाज में कितनों बढ़िया आप काम करें, लेकिन सब लोगों की पसंद एक जैसी नहीं हो सकती है। एक भाई साहब बुजुर्ग थे, अपने बच्चे से कहते हैं बेटा समाज का मामला ही ऐसा है, कितनों बढ़िया काम करो सबकी पसंद नहीं होगी। तो बेटा कहने लगा नहीं पिताजी ऐसा नहीं है। तो बोले हम तुमको सिद्ध करके दिखाएंगे। एक घोड़ी लेकर के चले, दोनों लोग पैदल। अब लोगों ने देखा, शुरू किया, देखो घोड़ी साथ ही में, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा अब बताओ। तो बेटे ने कहा बताएं क्या, घोड़ी पे आप बैठ जाओ। अब पिताजी घोड़ी पे सवार, बेटे